इनसे लेता है हमको देता है, हमसे लेता है इनको देता है, उनसे लेता है उनको देता है। हम डाटा के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना चाहें तो समझ में आता है। यूपी विधानसभा में एआई को लेकर एक खास वर्कशॉप आयोजित की गई थी। इस दौरान कई सदस्यों ने एआई के मुद्दे पर सवाल पूछे। हालांकि इस दौरान अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से विधायक अभय सिंह ने एआई को लेकर जो कहा वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल विधानसभा में विधायक अभय सिंह इस बात का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र कर रहे थे कि जब उन्होंने एआई से कई सवाल पूछे तो क्या हुआ। अभय सिंह ने जो बताया उसे सुन पक्ष विपक्ष के सभी सदस्य हंसने लगे। आज आपने बोलने का अवसर दिया, हम बहुत आभारी हैं। कई बार देता हूँ। डॉक्टर हर्षित जी के बहुत आभारी हैं। आप आए, हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। लेकिन मान्यवर में बहुत लगातार 10-15 साल से पहले मैं गूगल भी यूज़ करता रहा। अब जैसे एआई में चैट जीपीटी आ गया है, ये तो मान्यवर एक तरीके से ठग है। इनसे लेता है हमको देता है, हमसे लेता है इनको देता है, उनसे लेता है उनको देता है। हम डाटा के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना चाहें तो समझ में आता है। जैसे अभी मान्यवर आपने बताया, जो आप बोलना शुरू किए थे कि माननीय माता प्रसाद पांडे जी सन 1974 में मिले हुए पहली बार, तो हम चैट जीपीटी पर डाले तो बताया 1980 में हुए। तब मान्यवर हम तो आप ही बात सही मानेंगे, हम चैट जीपीटी सही नहीं मान सकते। तो चैट जीपीटी तो मान्यवर या कोई भी एआई जो है, ये इनसे लेकर के इनको दे रहा है, उनसे लेकर उनको दे रहा है। हमको अगर असली में हम जानना चाहें कि साहब हमारी विधानसभा में पब्लिक क्या चाहती है, क्या उसका मूड हो गया, किस पार्टी की हवा और लहर चल रही है। अभी मान्यवर एक दिन मैं रात में खाली बैठा हुआ था, तो हम चैट जीपीटी के साथ खाली थे, हम चैट करने लगे लगातार। तो हमने कहा अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा क्या पोजीशन बनेगी, तो हमको हिंदुस्तान क्या पोजीशन रहेगी, तो हमको अमेरिका के साथ बैठा दिया। फिर हमने कहा कि अमेरिका के साथ कैसे हो सकता हो, पाकिस्तान फेवर उन्होंने किया, पाकिस्तान परमाणु संसाधन उन्होंने उपलब्ध कराया, पाकिस्तान परमाणु बम उन्होंने बनवाया। तो कहा हाँ आप रसा के साथ जा सकते हैं। तो ये एआई मान्यवर। अभी एक दिन मैं अपनी कुंडली डाला उस पर, मान्यवर सही बोल रहा हूं, गलत नहीं बोलना मान्यवर ने कुंडली डाली अपनी। तो हमने कहा मान्यवर हमारा राजयोग कब तक चलेगा, तो एआई कहता है कि इस समय तक चलेगा। कब तक चलेगा ये तो बता दो। सुनिए, इसी समय तक चलेगा। दिल्ली में बहुत सारी बातें जो बताइए वो मत बताना सर। मान्यवर मैं सही बोल रहा हूं। मैं ये मोबाइल फोन है, ये डॉक्टर हर्षित जी इसको खोल लेंगे, सब आ जाएगा, इसमें गलत नहीं बोलना मान्यवर भी चीज। तो हमने कहा कि नहीं, हमारा राजयोग तो हमारे पंडित जी ने इस समय बताया था, क्योंकि ऐसा 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 है। तो उसने कहा हाँ मैं गलत हूं, आप सही बोल रहे हैं, मैंने आपके ये मूल नक्षत्र नहीं देखा था, इसलिए आपका ऐसे हो गया, अब आपका ये चल रहा है। तो मान्यवर ये कुछ बताता नहीं है। जो हमने आप बताया ना कि इन्होंने अपनी जानकारी फीड की, उन्होंने अपनी जानकारी फीड की, उन्होंने अपनी जानकारी फीड की, और उसको डाटा इकट्ठा करके अपना गणित बैठा करके जैसा उसका सेट बैठ जाता है उस तरीके प्रस्तुत करने लगता है। यही है कि आप उससे पूछ रहे हो और क्या चीज पूछनी चाहिए और क्या चीज नहीं पूछनी चाहिए आप बता रहे हो, तो यही सब लोगों के लिए बताने के लिए कि ये पूछो और ये ना पूछो। तो मान्यवर अगर हम उस पर बेस करते हैं पूरा एआई के ऊपर, तो मान्यवर जैसे गूगल कई बार गाड़ियां गिरा देता है वैसे ईवीएम को गिरा देगा। जैसे गूगल मैप गाड़ी गिरा रहा है हमारी, वैसे ईवीएम को गिरा देगा। तो मान्यवर ये अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ठीक है कि तात्कालिक स्तर पर हमें कुछ नहीं आ रहा, हमने अपने आप को उससे जानकारी प्राप्त कर ली। लेकिन अगर हम इसी पे आधारित हो गए और इसी पेश करके हम सारा काम करने लगे तो मान्यवर हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऊपर गिरेंगे नीचे पता नहीं। अपने सोशल मीडिया वाले मत देना। तो मान्यवर हम ये कहना चाहते हैं, नहीं वही प्रश्न तो मेरा हुआ ही नहीं। प्रश्न तो मान्यवर हम ये जानना चाहते हैं कि एआई कब तक अपग्रेड अपने आप को इस तरीके से कर लेगा कि हम अगर कुछ पूछें तो बताएगा कि हाँ मान्यवर आपके क्षेत्र में ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, आप ये काम करिए, उस रोड की जगह ये वाली रोड बनाइए तो आपको ज्यादा वोट मिलेगा। मतलब कि इस दौरान विधानसभा में कई अन्य सदस्यों ने भी एआई के मुद्दे पर अपनी बात रखी। सुनिए। इसमें ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि हम लोग सभी राजनीतिक लोग हैं और हम लोगों को कहीं ना कहीं डिफेम करने की भी कोशिश की जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हम लोगों को उसमें किसी न किसी तरह से बदनाम करने का भी प्रयास किया जाता है।
सोशल मीडिया के जरिए, एआई के जरिए अगर कहीं पर कोई इस तरह का प्रयास होता है तो हम अपनों को किस तरह से उसमें बचाना है और किस धाराओं के अंदर उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी जगह आजकल चल रही है, लोगों को पैसा ले लिया जाता है और साइबर क्राइम हो रहे हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, ढूंढ ही नहीं पाती है। कोई मलेशिया में बैठ के कुछ करता है, कहीं कुछ करता है। तो हम तो राजनीतिक आदमी हैं, राजनीतिक आदमी को 1 मिनट में आप आसमान से एकदम जमीन पे ला देंगे किसी भी एआई के माध्यम से, जितना खतरनाक ये सॉफ्टवेयर है। तो जरा इस पर आप अगर बता देंगे तो हम लोग बचत भी तो ढूंढ लेना अपनी क्या है। वसीम अरूर। सर मैं बात शुरू करना चाहता हूं, जब आपने टैब लगाए सर विधानसभा में तो हम सब बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन मन में ये भी बात आई कि उससे करीब 8 साल पहले टेक्नोलॉजी, प्राइस, प्रोसेस सब ऐसा हो चुका था कि हमारी विधानसभा में टैब आ सकते थे, लेकिन हमको 8 साल लगा उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। बहुत बधाई सर आपको भी और पूरी विधानसभा को कि आज टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के हमारी विधानसभा चल रही है। ना केवल हम सीख रहे हैं बल्कि सेफगार्ड्स की बात हो रही है, कहीं हम बुद्धू ना बन जाए। और साथ साथ ये भी सर बहुत महत्वपूर्ण है, जो कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, अपराधी हमसे बहुत पहले कॉन्फ्रेंस कर चुके होंगे कि एआई का किस तरीके से हमको दुरुपयोग करना है, और वो शुरू भी हो गया होगा सर। तो जो हम लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं इसके साथ साथ, हालांकि शायद ये भारत सरकार का पार्लियामेंट का विषय है, किंतु एआई के लिए विधायी कार्य लेजिस्लेशन भी क्या क्या होना जरूरी होगा, इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। मैं सर लंबी बात नहीं कहूँगा, पर जब मोबाइल आए तो पुलिस पूरी परेशान हो गई, हम किडनैपिंग इतनी बढ़ गई, एक्सटॉर्शन बढ़ गया, क्योंकि हम ट्रैक नहीं कर पाते थे। जब हमने ट्रैक करना सीख लिया तो फिर चीज़ें हम बेहतर कर पाए। उसी तरीके से ऐसा ना हो कि एआई अपराधी लेके भाग जाएं और हम पीछे पीछे भागते हुए दिखें, हम उनसे आगे चलें तो बहुत अच्छा होगा। 2 छोटे छोटे यूज़ केस बताऊँ सर, जैसे कि मैं व्यक्तिगत प्रयोग करता हूँ, बाकी लोग भी करते होंगे। कहीं भाषण अगर देना है, जल्दी है, भाषण तैयार नहीं है, तो एआई बड़ी जल्दी से सर कुछ बुलेट पॉइंट्स दे देता है। कोई विषय उस पर अध्ययन करना है, बैकग्राउंडर बनाना है, वो अच्छा बन जाता है। लेकिन हाँ, गलतियाँ हो जाती है। जैसे मैंने अपना ही एक ही मजाक में, जैसे अभिजय बोले थे कि मेरा बायोडाटा बना के दो, तो उसने करीब 80% सही बनाया, 20% उसने गलत, मेरा ही, जबकि मैं महीनों से यूज़ कर रहा हूँ, उसे गलत कर दिया। तो ये सेफगार्ड्स तो हमको ध्यान रखने हैं। पर सर जब हम एआई की बात करते हैं तो एमएल की बात भी करना बहुत ज़रूरी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो अभी बात आ रही थी कि वो हमसे पूछता है, हम ही को देता है। सर 112 को जब मैं हेड कर रहा था, डायल 112 को, तो सॉफ्टवेयर में जो डिस्पैच करते हैं, यानी कोई कॉल आया तो कौन सी गाड़ी जाएगी, ये मैनुअली तय होता था। तो एक सॉफ्टवेयर हमारे पास किसी ने पिच किया कि इसको यूज़ करो, तो हमने उसको लगाया। लेकिन हमने साथ साथ एक टूल लगाया मैनुअली कि जो सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर रहा है उसको एक व्यक्ति चेक भी करेगा, वो कहेगा ओके, तो फिर वो मशीन लर्निंग यानी मशीन लर्न कर जाएगी कि जो मैंने सजेस्ट किया ये ऑपरेटर को पसंद आता है। ऐसे करते करते वो एआई एमएल कम होता जाता है और एआई मजबूत हो जाता था। आज सर एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने है, जो फैमिली आईडी का हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया। करीब 25 विभागों का डेटा पूरे सरकार का इंटीग्रेट होकर एक जगह पे आता है। एक उदाहरण, हमने चेक किया कि कितने लोग हैं जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए एलिजिबल हैं और उनको नहीं मिल रही, तो 1,68,000 लोग मिले। ये तो सिंपल सी सर्च हुई, लेकिन 25 विभागों का डेटा आ रहा है। अगर उसको एआई के जरिए हम सर्च करें तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं कि कौन लोग वाकई में छूट जा रहे हैं, कौन लोग हैं जो पात्र हैं और वो नहीं, और वो गलत ले ले रहे हैं। बट ये एआई जो ओपन एआई है उससे काम नहीं होगा, ये हमको अपना डिप्लॉय करना पड़ेगा, अपने सिस्टम पे लगाना पड़ेगा, तब वो अच्छा होगा।